तो चलिए दोस्तों, नवरात्रि मनाने के पीछे का पर्पस जानकर इसे और भी स्पेशल बनाते हैं, क्यों नहीं। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती का हम सभी पर आशीर्वाद बना रहे। आप सभी अपने जीवन में खुश रहें, यही हमारी मनोकामना है। दोस्तों, क्या है नवरात्रि के पीछे का साइंस? जी हाँ दोस्तों, साइंस हो, स्पिरिचुअल हो या हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम हो, सारे एक दूसरे से दोस्तों इंटरकनेक्टेड होती हैं। जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो कनेक्शन होता है ना, तभी तो ये माँ दुर्गा, शक्ति, ओमनी प्रेजेंट कॉस्मिक एनर्जी सब रिलेट करती हैं एक दूसरे से। जी हाँ, माँ और साथ में दुर्गा शक्ति। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते होंगे हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसको पावर हाउस कहते हैं सेल का। जी हाँ, कोशिका का, इसको विद्युत ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हमें या किसी भी जीव को उसकी मदर से मिलता है। जी, माता से मिलता है, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ माँ से ही मिलता है ये उसके बच्चे को। जी, माइटोकॉन्ड्रिया भोजन को, खाए हुए खाने को, एनर्जी, ग्लूकोज और अन्य सभी इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें होती है, ऊर्जा कह सकते हैं, उसमें इसको बदलता है, उसका निर्माण करता है, इसलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। जी, तो दोस्तों नवरात्रि में हम फास्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो फास्टिंग करने का भी इस पे एक रीज़न है कि फास्टिंग करने से, यानी कि कुछ अपने मील्स को स्किप करने से हमारा जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है और हमारे जो और भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको, हमारे शरीर के अंदर से टॉक्सिक्स पदार्थों को निकालने का मौका मिलता है। जी हाँ, वो फ्री हो पाते हैं। नहीं तो बाकी दिन जब हम हमारा तीनों मील का खाना चालू रहता है तो उससे क्या होता है कि हमारे जो सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सारे के सारे डाइजेस्ट करने में ही पूरा टाइम उनका चला जाता है। तो जी हाँ, ये जो 9 दिन की हम फास्टिंग रख रहे हैं, इसका एक और बेनिफिट है कि इससे इस माइटोकॉन्ड्रिया को रेस्ट मिल पाता है। जी हाँ, रिकवर होने के लिए, और हमारे शरीर से बाकी सभी टॉक्सिक्स पदार्थों को बाहर निकालने में हमारी बॉडी हेल्प करती है। फास्टिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, फास्टिंग से जो हमारे एज रिलेटेड डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं ना, इसको रिड्यूस करती है फास्टिंग। जी हाँ, इसलिए भी फास्ट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे अब तो ये प्रूफ भी हो चुका है कि हमें मंथ में 1 या 2 फास्ट तो रखने ही चाहिए। जी हाँ, ताकि हमारी जो बॉडीज़ हैं वो डेड सेल्स को बाहर निकाल सके और ज़रूरी चीज़ें ही अंदर रह सके। जी हाँ, और चलिए दोस्तों, ये तो था इसके पीछे का साइंस। तो जी हाँ, कितना स्पेशल है ना, और भी मज़ा आ रहा है ना कि हम 9 दिन का फास्ट रखें। साथ में दोस्तों माता के 9 रूप, सब अलग अलग चीज़ें हमें सिखाते हैं। कोई प्रकृति की देवी हैं, कोई ज्ञान की देवी, कोई लक्ष्मी देवी, सभी रूप में माँ हमारे साथ हैं। जी दोस्तों, इसके पर्पज़, नवरात्रि मनाने का पर्पज़ क्या है दोस्तों? महिषासुर का अंत तो माँ ने कर दिया, फिर भी हम आज भी माँ का आवाहन करते हैं 9 रूपों के जरिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉलेज की कमी, या फिर कह सकते हैं अधूरा ज्ञान। जी हाँ, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो हमारी जो सोच हो ही जा रही है, हमारी सोसाइटी की जो सोच है वो कहीं ना कहीं बहुत ही कह सकते हैं टॉक्सिक हो रही है। दोस्तों, आज के दौर में अनेक रूप में महिषासुर का अंत करने के लिए हम माँ का आह्वान करते हैं। जी हाँ, महिषासुर सिर्फ एक राक्षस नहीं है, ये जो राक्षस है ये बहुत रूपों में है। आज के नेगेटिव एनर्जी के रूप में, जहाँ पे आज के टाइम पे सोशल मीडिया पर ट्रोल करके किसी को हैरेस करना भी एक महिषासुर का ही रूप है। जी हाँ दोस्तों, किसी को बुरी नज़र से देखना, नीच भावना रखना किसी के लिए अपने मन में, ये भी एक महिषासुर का ही रूप है। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी नफरत फैल रही है, एक दूसरे भाई भाई में जो
धर्मों को लेके या जाति को लेके या समाज को लेके या कल्चर को लेके जितना भी आपस में नफ़रत की भावना है एक दूसरे के अंदर, प्यार मोहब्बत की जगह जो नफ़रत आ गई है, जी हाँ, ये भी महिषासुर का ही एक रूप है। इन सब को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए हमें माँ दुर्गा का हम आवाहन करते हैं उनके अलग अलग रूपों में। जी हाँ दोस्तों, और हाँ, साथ ही दोस्तों ये एक डांसिंग से भी जुड़ा हुआ त्योहार है। जी हाँ, डांस यानी कि डांडिया होता है। दोस्तों डांस एक ऐसी चीज़ है, मतलब एक ऐसी एनर्जेटिक फॉर्म में हमें ले आती है, इससे भी हमारी जो है नेगेटिविटी दूर होती है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करता है। और आपने एक केमिकल का नाम सुना होगा, एंडोर्फिन्स। जी हाँ दोस्तों, एंडोर्फिन्स हमारे बॉडी में केमिकल होता है जो एक फील गुड केमिकल होता है। जी हाँ, ये हमारे पेन को टॉलरेट करने की कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा देता है। जी हाँ, और ये जो ये केमिकल होता है, ये किससे प्रोड्यूस होता है, जैसे एनर्जेटिक होने से या डांसिंग से या कुछ इस तरह की एक्टिविटी से। जी हाँ, इसमें हम कभी भी हम दुखी नहीं रहते हैं। एक मतलब जोश, एक मन में एक खुशी का खिलखिलाना सा वो बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे डांडिया का भी इससे कनेक्शन है। तो देखा दोस्तों आपने, स्पिरिचुअल के वे से हो, जी हाँ, और चाहे वो हमारे हेल्थ से हो, चाहे वो हमारे साइंस के पीछे जुड़े हुए, इन सबको देखो कैसे एक आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया है इस नवरात्रि के त्यौहार ने। जी हाँ दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत लगेगा नवरात्रि को मनाना। था तो ये पहले से ही खूबसूरत, पर और भी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि हम सारी नेगेटिविटी को और ये जो भी गलत चीज़ें हैं इन सब को खत्म करके माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं, और उससे एक प्योर एनर्जी और आपस में सब प्रेम से रहे, प्यार से रहे। इंसान को समझे, सबसे पहले वो इंसान है, और माँ प्रकृति और माँ धरती के लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हमारा अस्तित्व है उनसे, तो हम उनके लिए कुछ खास कर सके, हमारी वजह से किसी दूसरे जीव को तकलीफ़ ना हो, किसी दूसरे प्राणी को तकलीफ़ ना हो। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि हम सभी में कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव आए, अच्छे चेंजेस आए, हम कुछ अच्छा मीनिंगफुल कर सके, और जाते जाते इस लाइफ से कुछ अच्छा कर सके। जी हाँ दोस्तों, निकल पड़े हैं ज़िंदगी का मकसद ढूंढने, हिम्मत कर बंदा, मदद दे खुदा। दोस्तों हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा आपको तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। लेट्स गेट स्माइल विद दीपी, सदा मुस्कुराते रहिए। ओके दोस्तों, टिल देन टेक केयर, बाय।